जी, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दूँ कि अभी पै बिहार में पैक्स चुनाव का माहौल है और पैक्स चुनाव का नॉमिनेशन भी हो चुका है और कुछ थोड़ी देर में कुछ दिनों बाद इसका चुनाव वोटिंग भी हो जाएगा और अध्यक्ष भी चुने जाएँगे। लेकिन एक केकेयू के नेता हैं मनोज कुमार, जो पीछे भी पैक्स में खड़ा हुए थे और इस बार भी सुनने में आया था कि पैक्स में आ रहे हैं, लेकिन नहीं आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किसानों और पैक्स के बीच की क्या संबंध होता है और दूसरी कि ये जब पैक्स में आप आने वाले थे तो क्या कारण हुआ कि इस बार पैक्स चुनाव में नहीं आए? दोनों मुद्दा पे इनसे बात करते हैं। हमारे चैनल को सबसे पहले मनोज जी आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार है। सबसे पहले तो आपको चैनल का अभिनंदन है और आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आप हमारे चैनल अपने चैनल के माध्यम से मेरी बात पहुंचाएंगे। और मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं केकेयू का एक संगठक बिहार का हूं। केकेयू के ऑल इंडिया के संगठक हैं दर्शन पाल, डॉक्टर दर्शन पाल, जो किसान आंदोलन के प्रसिद्ध नेता हैं, संयुक्त मोर्चा का एक अच्छा संगठक हैं। सर, आपने जो पैक्स चुनाव में नाम सुनने में आ रहा था कि आप भी चुनाव के लिए आ रहे हैं, लेकिन आखिर एक बैक चुनाव का नॉमिनेशन भी हो गया, लेकिन आपने नॉमिनेशन नहीं किया। क्या कारण हुआ कि जो आपने नॉमिनेशन नहीं किए और चुनाव में वादा करके कि हम आएंगे चुनाव लड़ने और नहीं आए? क्या कारण हुआ? देखिए, चुनाव के लिए हमने तय किया था, क्योंकि लोग बोलते हैं कि आपको तो मौका ही नहीं मिला है तो आप बेईमान होंगे कैसे। अलग बात है, बेईमान ईमानदार तो अपने जगह पर होता है, क्योंकि बेईमान होगा जो बड़ा चालाकी से बेईमानी करता है, और जो ईमानदार होता है उसमें चालाकी क्या चलेगा। तो मैंने जनता के बीच घूमा भी, ग्वाए गया, पितमास गए, बहुत जगह से सपोर्ट भी मिला। क्योंकि आपको जैसा कि मालूम है, मैंने मुखिया के चुनाव में बहुत पहले मैं सेकंड पोजीशन में आया था, 7-8 वोट से हारे हैं। और पैक्स चुनाव में भी मैंने खड़ा हुआ था, मेरे गांव के कुछ लोग खड़ा हो गए, एक आदमी हमारे अपने, और ऐसी स्थिति में हम भी उसमें हारे। कुल मिला के हुआ कि मैं चुनाव में इसलिए नहीं खड़ा हुआ कि जो जिम्मेवारी है किसानों के बीच संगठन करने का, उसमें बाधा आएगा। उनके नेता कुछ साथी ने मना किया कि आप, तो पैक्स में मैं इसीलिए खड़ा नहीं। दूसरा हुआ कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अभी पैक्स के अध्यक्ष हैं, वो बजाबते अपना कब्जा कर लिए हैं जनता में। तो पैठ उनका अपने कारणों से बनता है, क्योंकि खाद का वो लाइसेंस लिए हुए हैं। वो धान में भी मनमाना करते हैं। वो 4 किलो 2.5 किलो, ज़्यादा 4 किलो नहीं, 4 किलो दूसरा जगह का था। क्योंकि मेरे पास तो पूरा रिपोर्ट रहता है प्रखंड का, राज्य का। तो मैं चुनाव नहीं लड़ा, इसका माने है कि पैक्स पर से नज़र नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन करना है और जेनवी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। तो पैक्स, तो जो पैक्स है प्राथमिक साख सहयोग समिति, प्राथमिक यह है। और इसके माध्यम से किसानों को टेक्नोलॉजी, भारत सरकार, बिहार सरकार के टेक्नोलॉजी और बीज, खाद, दवा, राशन, क्योंकि डीलर भी पैक्स बनता है। नवतपुर प्रखंड को जैसा कि मैं जानता हूं कि 6-7 पैक्स डीलरशिप लिए हुए है और वो चला रहा है। तो आपका ये सवाल था कि पैक्स चुनाव नहीं लड़ने का कारण जनता के संघर्ष को में हम आगे हैं, इसलिए पैक्स का चुनाव हम उसमें नहीं गए और हम जनता के संघर्ष के लिए ही छोड़ दिए। सर, पैक्स में सुना जाता है, जैसे कि जहाँ तक हमें जानकारी है कि पैक्स में कहा जाता है कि जो अध्यक्ष होते हैं उनको जीतने के बाद वो किसानों का जो मूल्य होता है, उचित मूल्य होता है, जैसे 40 केजी का लिया जाता है और कहीं जहाँ तहाँ से सुनने को आता है कि कहीं 42 केजी, कहीं 44 केजी लिया जाता है। तो क्या ये पैक्स जो चुनाव होता है, अध्यक्ष बनता है, वो किसानों के हित के लिए होता है या किसानों के हित के लिए नहीं होता है? देखिए, इसमें साफ समझिए, जनता के हित और नेता का हित दोनों टकराता है। जो लोग चुनाव जीतते हैं वो तर्क देते हैं मैंने खर्च किया है और इसलिए इसको दुगना तिगुना हमको कैसे मुनाफा हो, क्योंकि मुनाफा पर आधारित सिस्टम है।
जिसको हम लोग बर विभाजित समाज बोलते हैं, एक तरफ सही लोग, दूसरी तरफ गलत लोग, एक तरफ संपन्न लोग तो दूसरी तरफ जो मुट्ठी भर खाकर कैसी जिंदगी जीने का प्रयास में है। किसान का भी यही हाल है। आज खेती फायदा का व्यापार नहीं रह गया है, इसीलिए देखते होंगे आप कि जो खेती कर रहा था, जिसके पास 1.5 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 5 बीघा वाला खेती लगाकर जाके गार्ड के नौकरी करता है या फिर विभिन्न सामाजिक जगह पर रह के अनाप शनाप अपने ढंग से जिंदगी जीता है। फायदा का नहीं रह गया है, जिनसे देश से नहीं बनेगा। इसलिए पैक्स में ये जो अध्यक्ष बन जाते हैं वो क्या करते हैं कि अधिक धान लेते हैं वजन में, उनको देना है बोड़ा, उनको देना है पोलदारी खरियाने से उठा के अथी तक लादने तक, उसमें वो भ्रष्टाचार करते हैं और वो कार्यकारिणी का मीटिंग नहीं करेंगे। मैं तो अपने पंचायत को जानता हूँ, जितेंद्र जी अधिक को तो पैसा दे ही दिए हैं, ऐसा नहीं करते हैं कि धान का पैसा रखे हैं, क्योंकि लेकिन किसी से 500, किसी से 1000 अब पोलदारी और 2 किलो 2.5 किलो जो धान फाजिल लेते हैं उसका वो पूरा मारे हैं और वो चुनाव जीतने के लिए पैसा खर्च करते हैं। और पैसा खर्च करके चुनाव, जैसे कि दरियापुर में मैं प्रत्यक्ष जानता हूं कि अगले चुनाव में, पिछले चुनाव में वो पैसा बांटे थे और मेरा नाम काट दिए थे। एक चीज़ और जो आप नहीं सवाल किए, ये जिनको ही चुनाना है उनको ही नाम डालना है, तो बहुत लोगों को नाम उकाट देते हैं। पिछला में जितेंद्र जी जो अध्यक्ष अभी हैं वो ऑलरेडी मेरा नाम काट दिए कि ये चुनाव न लड़ सकें, और इसलिए मामला साफ होता है कि देखिए, अगर देखिएगा तो करंजा पंचायत में सबसे बड़ा रकबा करंजा का है। पहले वहाँ के ही अध्यक्ष थे चंद्रदेव वर्मा, बाद में उनके बेटा केशव जी हुए, उनके माध्यम से ही मैंने सदस्य बना था 111 रुपया देकर। कुल मिला के देखिएगा कि आज गोवाए 1484 बीघा है और पितमास को भी 1484 बीघा है। गोवाए में 400-500 वोटर है और पितमास में 200-250 है, सलारी में या कर्जा में कम है। तो ये क्या है, जिसको जीतना है वो वोटर में हटा देगा। जैसे प्रमाण के रूप में कि मेरा ही नाम पिछले में हटा दिए थे, अभी मेरा नाम है, और फिर उसमें एक है पूर्ण सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं, केवल वोट दे सकते हैं, तो उसमें भी वो साजिश करते हैं। और यह एक तरह से परंपरागत एक पकड़ हो जाती है। मैं नवतपुर के बहुत से पैक्स अध्यक्ष को जानता हूँ, वो परंपरागत 2-3 बार हुए और उनका दादागिरी चलता था। व्यापार मंडल प्रखंड स्तर पर है, मेरा बेटा धान व्यापार मंडल में दिया था, उसमें भी हमारे कुटुंब के, क्योंकि विभिन्न कारणों से, एक चीज़ और होता है, विभिन्न कारणों से सब लोग देना चाहेंगे, मिलेगा नहीं, उसमें भी अरबी है, पैरवी है, अपना है, पराया है, जात है, परजात है, अमीर है, गरीब है, ये तमाम लोग करते हैं। ऐसी स्थिति में हम जो केकेऊ वाले चाहते हैं, हम जानते हैं कि ये जो सहकारिता पदाधिकारी होता है वो भी उसमें लिप्त रहता है। ये जो लोग अधिकारी हैं सर, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट, हम अपने चुनाव में पिछले भ्रष्टाचार के खिलाफ भी किए थे। जो भ्रष्टाचार का संरक्षण देता है, सिद्धांतहीन है, अवसरवादी है, उसके खिलाफ तो होना होगा। लेकिन दुर्भाग्य है, जनता को भी शिक्षित जो होना चाहिए, हम लोग नहीं हो पाते हैं। किसान चाहता है कि उचित मूल्य मिले। मेरा तो ये नारा था, अबरी हम चाह रहे थे कि जैसे सरकार एक पैक्स को कहेगा कि 100 मन धान लीजिए, पंचायत में 10 गांव हैं तो 10-10 मन होगा, तो 10 मन होगा तो किसका धान जरूरी लेना है, ये गांव में छिपा हुआ है। सब लोग जानता है किसकी हालत खराब है, कौन किसान में ज़्यादा परेशान है, कौन तबाह है, लेकिन दुर्भाग्य कैसा होगा नहीं। तो कुल मिला के ये पैक्स के अध्यक्ष लोग, जो चुनाव करंजा पंचायत में है, नवतपुर में है, 26 को ही चुनाव है और 26 को ही पूरे देश के किसान लोग जिला अधिकारी के पास प्रदर्शन करके
प्रधानमंत्री को अपना ज्ञापन दे रहे हैं किसान के दुख दर्द और मजदूर के दुख दर्द को। मनोज जी, जैसा कि आपने कहा कि 1484 बीघा पितमास का है और 1484 बीघा करंज ग्वाय का है और सबसे रकबा में बड़ा है अलीपुर। तो एक बात पूछ रहा हूँ कि जैसे वोटर जो होते हैं, तो क्या किसान ग्वाय में और पितमास में किसान की संख्या एक है या कम है? किसान पितमास के किसान ज़्यादा हैं या ग्वाय के किसान ज़्यादा हैं या अलीपुर का किसान ज़्यादा है? देखिए, ज़्यादा किसान तो जहाँ रकबा अधिक है, कुल मिला के किसान वहाँ ज़्यादा हैं। लेकिन मैं पूर्व में कह चुका कि पहले कर्जा के अध्यक्ष थे, बाद में ग्वाय का जब हो गया तो अभी ग्वाय के ही 2 उम्मीदवार हैं यहाँ, और अन्य गांवों में किसान अधिक होते हुए, क्योंकि नियम है हर घर से एक आदमी को सदस्य रखना है। लेकिन देखेंगे पितमास में भी मैंने देखा कि एक परिवार का, एक प्रभाव वाले व्यक्ति के यहाँ 15-20 है और बहुत लोगों के यहाँ 2 है और किसी का नदारत है, जबकि चाहिए था कि हर घर से एक आदमी को मेंबर रखना। लेकिन ऐसा अध्यक्ष नहीं किए, उनको ही करना है। बहुत लोगों का वो नाम काट दिए, बहुत लोगों का जो पहले से सदस्य है, जिसके पास अभी भी रसीद है, वो 111 के सदस्य है, लेकिन उसका नाम नहीं है। तो ऐसे स्थिति में जनतांत्रिक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से जनता को शिक्षित होकर, जो दादागिरी, कुछ लोग बोलते हैं कि जो जीतेगा सो लूटेगा, हमारा भी मानना है कि ठीक है लूटेगा, लेकिन अगर जनता सचेत रहेगी तो उनको परेशान कर देंगे, उनको दबाव देकर ठीक करेंगे। जैसे हमारे पैक्स के अध्यक्ष खाद के लाइसेंस लिए हुए हैं, खाद 266 में यूरिया बेचना है, लेकिन ये भी आके 300 में बेचते थे, ये 266 में नहीं देते थे, क्योंकि इनका कहना है कि उधर से ही भ्रष्टाचार है। अरे भाई, तो आपका पैक्स है, और इतना ही नहीं, आपको जान के तजुब होगा, एक चीज़ हम बता रहे हैं कि किसान के लिए सरकार ने एक पैक्स जैसा ही कृषि उत्पाद संगठन FPO गठन करना है। डीहरा में एक बना हुआ है नवतपुर में, जिसमें 15 लाख रुपया तक अनुदान दिया जाता है, ले लिया गया है। कितना लिया है रिकॉर्ड तो मेरे पास नहीं है, मेरे मित्र ही हैं जिनका नाम है अशोक शर्मा, अशोक सिंह, जो भगवानपुर के हैं। ऐसा चीज़ हो रहा है, खाद कीमत पर मिल नहीं रहा है, अभी खाद का किल्लत है। नवतपुर में 310, जबकि दाम है 266, और 266 में बेचना है। हम विभिन्न किसान संगठनों को भी यहाँ बात करते हैं, लोग कहेगा भ्रष्टाचार है। हम नेता लोग भी जो हैं ना, 2 तरह के नेता हैं। एक नेता इसी सिस्टम में चाहते हैं कि हमको जब मौका मिले तो हम भी वही करें जो दूसरे लोग कर रहे हैं, खाली इसकी लड़ाई यही है। चुनाव में भी कभी कभी यही होता है कि तो ऐसी स्थिति में हम अपील करेंगे कि करंजा पंचायत के या पैक्स के तमाम किसानों से कि आप सही गलत निर्णय लेकर सही को थोड़ा, उसमें पूर्ण सही कोई होता नहीं है, हम भी हैं तो पूर्ण सही, हमें भी कुछ खामियां हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जनता के पक्ष में रहने वाला को वोट दीजिए। वोट अपना बेचिए नहीं, ये खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पैसा पर वोट खरीदने का प्रयास कर रहे हैं हर जगह, इसका विरोध कीजिए। और कभी कभी अगर पैसा दे तो ले लीजिए, हम बेईमानी नहीं सिखा रहे हैं, कभी कभी अच्छा चीज़ के लिए कुछ गलत भी करना पड़ता है। पैसा लीजिए कि वोट दीजिए सही आदमी को, वो पैसा देना बंद कर देंगे। हाँ, बरियार होगा तो पिटाने का डर है, तो जब एक रहिएगा तो उनको ये हिम्मत नहीं है, लड़ना पड़ेगा। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि पैक्स जो है, पैक्स किसानों के लिए क्या करती है, और किसान को पैक्स का नियम है वो क्या है, जो किसानों के बहुत से किसान जो ऐसे हैं जिनको पैक्स का नियम ही जानकारी नहीं है। धान में यदि खरीदा जाता है, बीज की सुनने में आता है कि बीज भी मिलता है, खाद भी पैक्स से ही दिया जाता है, लेकिन क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है? क्योंकि आप किसान क्रांतिकारी यूनियन हैं के लीडर हैं, तो आप इस पे बताइए कि किसानों के लिए पैक्स क्या करती है। देखिए, पैक्स को यह करना था कि वो बीज लाए, थोक खरीद के बीज लाएंगे तो किसान को सस्ता पड़ेगा। वो खाद के लिए लाइसेंस उसको मिला हुआ है, लाइसेंस ले सकते हैं, डीलर जन वितरण प्रणाली ले सकते हैं, वो सामूहिक
सहयोग समिति, एक दूसरे को सहयोग करना है। यहाँ तक कि औजार, बैंक औजार बनाना है, मुफ्त में सरकार के तरफ से ट्रैक्टर, मशीन काटने वाला बहुत सा चीज़ मिलना है। लेकिन ये सब जहाँ तहाँ लेके भी लोग, मैं जहानाबाद में जानता हूँ कि लेके ट्रैक्टर अपना भाड़ा पर लोग चला रहा है। तो किसान को बहुत देना है, बहुत से। जब भी हम जो हम बताए कि एक संगठन खड़ा हुआ है जिसमें नवतपुर में एक बना भी है, लेकिन वो भी खाद नहीं दिया, ट्रैक्टर आके लगा हुआ है और वो जुताया नहीं, कटने के लिए मशीन है वो हुआ नहीं, और सस्ते दाम पर उनको करना है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये सब नहीं हो रहा है। जनता कही जाने दीजिए, वो पूंजी लगाए हैं, उनका चीज़ है, अरे जाने दीजिए, जहाँ से बने कानून से कुछ लूट के ले आइए। जो लूट के ला रहा है नेता वही महान है, और जो जनता को जगा रहा है वो पागल है, चपाट है, ना समझदार है, सब कुछ है वही गलत। और जो लूट के ला रहा है, हम अपने प्रखंड में भी देखते हैं कि जो आत्मा है, आत्मा ही किसानों को पैक्स के संबंध रखना है उसको। लेकिन हम देखते हैं कि चुनाव में आत्मा के अध्यक्ष बड़ा सक्रिय रह जाते हैं, एक तरफ गरीब की बात बोलते हैं, बीच में मनमाना। तो ये सब चीज़ है। ऐसे स्थिति में आपका कहना है कि पैक्स किसान मजदूरों के हित में है। देखिए, एगो बात है, बहुत सारे किसान नेता जब मोर्चा में बात आई तो बोले कि भूमिहीनों को रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। अरे भूमिहीन को रजिस्टर्ड कर दिया है। रैयत और गैर रैयत दो तरह के धान लेना है, तो गैर रैयत पर ही ज़्यादा धान लिया जाता है, क्योंकि अबरा के भौजी, अबरा के मौगी, सबके भौजी जो कमज़ोर होता है, तो मजदूर भूमिहीन जो गैर रैयत है वो कमज़ोर है, एक जगह नहीं संगठित है। तो बड़े धनी किसान या चालबाज किसान भूमिहीन बनकर अपना धान बेच देते हैं। इसलिए बहुत सा अगर पैक्स संभल जाए, एक पैक्स अगर चाहे तो पंचायत में उत्पादन बढ़ा दे सकता है, नियमित खाद दे सकता है। जो 320, 330 खाद लिया जाता है वो 266 में आएगा। बजाबते किसान को बीज मिल जाएगा, कुछ टेक्नोलॉजी, जो जानकारी, ज्ञान। आपका एक चीज़ और देखेंगे कि पंचायत में कृषि सलाहकार है, वो कहीं नहीं जाता है। कृषि समन्वयक है, किसी किसान के पास नहीं जाता है। पैक्स वाले का ये हक है कि वो सरकार को लिखेंगे कि उसको भेजिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि चुनाव जो जीतता है अपने लिए जीतता है, बोलता है वोट लेने के पहले गोड़ पड़ता है, मिठाई खिलाता है, तरह तरह के चीज़ करता है, पैसा बांट देता है। हम लोग नहीं समझ पाते हैं, जनता नहीं समझ पाती है कि ये मधुर मधुर बात बोलकर चुनाव जीतने के बाद उसका विपरीत करना शुरू कर देते हैं। मनोज जी, आपसे आखिरी सवाल ये है कि जो पैक्स के लिए जो नामांकन होता है, जो वोटर का लिस्ट जुड़ता है, ये जो पैक्स अध्यक्ष जोड़ते हैं, तो इसमें आप कह रहे हैं कि ये खुद अपने मन से काट देते हैं और अपने मन से जोड़ देते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट का नियम है और गवर्नमेंट के हिसाब से उनको दिया गया है, पावर दिया गया है अध्यक्ष को जोड़ने और तोड़ने के लिए। तो क्या ये गवर्नमेंट ही गलत है इसको कहा जाए, या फिर पैक्स अध्यक्ष की गलती कहा जाए? देखिए, जो राज सत्ता है, सरकारें जो है, हम लोग तो आप प्रत्यक्ष बोलते हैं कि हम ही लोग की सरकार है, हम जनता चुन के भेजे हैं विधायक को, विधायक वहाँ नियम बनाते हैं। लेकिन कुल मिला के देखिए तो गांव के बड़े लोग चुनाव जीतते हैं, क्योंकि वो हवा बनाते हैं। अभी ग्वाई के ही दोनों लोग हैं, भोला जी भोला हैं और जितेंद्र जी बड़ा तेज आदमी है, दिल्ली लख पर जाएंगे। बड़े बड़े लीडरों के साथ उनका संबंध है, बहुत से आंदोलन में हम भी साथ रहे हैं। जब नवतपुर में भ्रष्टाचार हुआ था धान के गलने पर, तो उसमें वो थे, कोषाध्यक्ष थे, बड़ा बढ़िया से भूमिका अदा किए थे। मैं किसी का राजनीतिक विरोध जरूर करता हूं, लेकिन अनाप शनाप उस पर फालतू बोलने का पक्षधर नहीं हूं। आपने बहुत ठोस कहा कि ये सब है, उनको काटना है तो वो काट देते हैं। जैसे मेरा नाम जब वो काट दिए, मेरा जैसा लोगों का नाम वो काट दिए, जबकि अभी हम थोड़ा बोल दिए थे जो कानूनी और नैतिक तौर पर गलत था कि मेरा नाम नहीं रहेगा, तब भरल आदमी में उनको कॉलर पकड़ लेंगे, बल्कि गैर जनतांत्रिक बात था। मैंने बाद में उनसे क्षमा याचना किया, और जब मेरा नाम था
तो कुल मिला के मैं कहूँगा कि जनता को ही एकत्रित होना चाहिए, अगर कोई जीते। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि किसान क्रांतिकारी यूनियन के लीडर हैं मनोज कुमार, इनका साफ साफ तौर पे कहनाम है कि जो नियम सरकार की तरफ से नियम आता है वो किसानों के हित के लिए आता है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि जैसे ही निचले पायदान पे आता है वो बंदरबाट हो जाता है। जैसा कि मनोज कुमार का कहनाम है कि जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं वही विद्यार्थी खुद परीक्षा देने के बाद मार्क्स भी देते हैं कि कितना मार्क्स दे कि हम पास करें और कितना मार्क्स दे कि फेल करें। ये जो नियम है, ये नियम नेताजी के कहनाम के अनुसार गलत है। ये सार्वजनिक होना चाहिए, जैसे मुखिया हो, प्रमुख हो, या फिर विधायक का या मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है, उस तरह से अगर इसको सही ढंग से वोटिंग कराया जाए तो किसानों का हित होगा। आगे जनता जनार्दन के हाथों में होता है मत, और जनता ही तय करती है गठन के लिए कि किसको हमें चुनना है, किसको नहीं चुनना है। अब जनता के ही हाथ में होती है, जनता ही तय करती है। और अगर आप YouTube देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और Facebook देख रहे हैं तो फॉलो करें। लाइक, मैसेज, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।